गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर पर होते हैं और बच्चों के साथ फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम करने की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक घर का मसला नहीं है, ये हर घर का मसला है। माशाल्लाह हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन एक समझदार और बासलीका जो औरत है ना, वो अपनी इन गर्मियों के दिनों में भी अपने बच्चों को भी इस तरीके से ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखती है कि वो बच्चे जो है ना उनको तंग भी ना करें और बच्चों के साथ अपने घर को भी सही तरीके से मैनेज कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ कुरान पाक से फ्री होके उसके बाद बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और मैंने बनाना शुरू कर दिया नाश्ता। मेरे बच्चों की आदत है बेशक वो लेट उठें या फिर वो जल्दी उठ जाएँ, सुबह की नमाज़ लाजमी उठा के पढ़ाऊँगी, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए। उनको पता है कि हमारी मम्मा ने हमें सुबह नमाज के टाइम पे लाजमी जगाना है। उनको पता है कि हम नमाज़ पढ़ के उसके बाद सो सकते हैं, नमाज के टाइम पे हम सो नहीं सकते। सो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के उसके बाद भी बच्चे सो जाते हैं तो मैं जो है ना सोती नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता सुबह के टाइम पे हर किसी को थोड़ा-सा होता है कि जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं होती, जल्दी-जल्दी उठ के सारा मतलब नहीं चला जाता। सो मेरी आदत है कि मैं जो है ना थोड़ा-सा गर्म पानी करके पी लिया या फिर मैं कोई मतलब कि ड्रिंक बना के नहीं पीती हूँ। जस्ट सुबह को हल्का एक जो है ना गुनगुना पानी उसका गिलास पी लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, तस्बीह कर ली, कोई चल फिर लिया, इधर-उधर टहल के थोड़ा-सा अपने आप को ना जिस तरीके से मतलब कि हमारा जिस्म जो है ना वो गर्म हो जाए और हमें काम करने की में आसानी हो जाए। उसके बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में आने के बाद मैं आटा निकाल के फ्रिज में से किचन में रख देती हूँ और अगर कोई और काम करना हो, चूल्हा वगैरह साफ़ करना हो, अव्वल तो मैं रात को ही करके सोती हूँ, तो वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मेरी एक आदत है, मैं सुबह को सबसे पहले सुबह नमाज के बाद जब बच्चे सोए हुए होते हैं या फिर बच्चे किसी और काम में मसरूफ़ होते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने सेहन में झाड़ू लगाती हूँ ताकि सेहन में झाड़ू लगा हुआ हो। उसके बाद फिर मेरे कमरों की सफाई करने वाली होती है, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि गर्मी बाहर सेहन में धूप आती है, घर में कमरों के अंदर नहीं आती। कमरों की सफाई हम किसी वक्त भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बाहर सेहन में सुबह-सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ ताकि ना घर में धूप ना आए, मुझे धूप में जलना ना पड़े। या फिर एक आदत एक और भी है, मतलब अगर हम सुबह-सुबह सेहन में झाड़ू लगा लेते हैं ना, कोई बाहर से हमारे घर में आता है, तो हमारा सेहन साफ़-सुथरा होगा ना, तो देखकर उसके ऊपर जो है ना, उसका हमारा इंप्रेशन जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। उसे देखने वाले को लगता है कि वाक़ई औरत बड़ी साफ़-सुथरी है। सो इस तरह का काम लाज़मी किया करें। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ते में जनाब आज मैंने सिंपल रोटियाँ बनाई हैं। रोटी को मैं ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पराठे नहीं देती। पराठे मैं कभी-कभार देती हूँ, कभी मतलब पराठा दे दिया, कभी रोटी दे दी। मैं रोटी को ना ऊपर से घी लगा देती हूँ और ये मैं आपको बताऊँ ना, ये पराठे से ज़्यादा हेल्दी होता है। और उसके बाद फिर साथ में अंडे बना दिए। अंडों के साथ बच्चे बहुत खुश होके नाश्ता करते हैं। चाय बहुत कभी-कभार हम लोग पीते हैं, चाय जो है ना वो रोज़ नहीं पीते। उसके बाद जनाब आज मैंने लगानी थी मशीन, तो मेरी कोशिश थी कि नाश्ता क बच्चों को दे के ना उसके फ़ौरन बाद जल्दी-जल्दी से मैं मशीन लगा लूँ ताकि धूप आने से पहले-पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने जल्दी से मशीन भी साथ लगा दी और नाश्ता भी साथ-साथ बनने लग गया। अब ऐसे मैं करती हूँ कि कपड़े मैं निकाल-निकाल के ना उनको ना बाल्टियों में डाल के रख देती हूँ और फिर मैं जब नाश्ते से फ्री होती हूँ ना, तो कपड़े सारे मैं ड्राई कर लेती हूँ। ड्रायर का ये फ़ायदा है कि आप जल्दी-जल्दी से सारे कपड़े डाल-डाल के ड्राई करके फिर उसको जो है ना तारों के ऊपर लटका देते हैं और वो उसी वक़्त जो है ना खुश्क हो जाते हैं हवा फिरते ही। तो थोड़े-थोड़े से पैसे जमा करके ना इस तरह के अप्लायंसेस जो है ना वो घर में ख़रीद लेने चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ़ है ना वो आसान हो। इससे बेहतर है कि हम लोग तरह-तरह के 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के सूट पहने, एक आध सूट स्किप कर दिया करें कोई मसला नहीं है। अपनी सहूलत का ख़्याल रखें, अपनी लाइफ़ का ख़्याल रखें, ऐसी चीज़ें लाज़मी ख़रीदें कि जिनसे आपकी लाइफ़ आसान हो सके, जिनसे आपके काम आसान हो सकें। तो ड्रायर जो है ये भी हमारे बहुत काम आती है। तो हमारे जो है ना कपड़े बहुत जल्दी मतलब वॉश हो जाते हैं। जब हम लोग उनको फैलाने लगते हैं तो बड़ा फैलावा पड़ जाता है, मतलब कपड़े गीले, नीचे पानी गिर रहा होता है, तो बहुत मतलब अजीब-सा हैवी सिस्टम हो जाता है। तो अगर हमारे घर में ड्रायर होती है तो उससे ना काफ़ी हद तक हमें आसानी हो जाती है। सो जब मैं इधर से नाश्ते से फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद फिर मेरी आदत है कि मैं ना अपने बच्चों को जल्दी से उन्हें कहती हूँ कि अब नहा लें, नहाने के बाद फ़ौरन रोज़ कपड़े चेंज करवाती हूँ, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए।
कपड़े चेंज करने के बाद मैं उनको कमरे में बैठने देती हूँ, क्योंकि जब एसी वाला रूम होता है ना, अगर आप अपने बच्चों को रोज़ नहला के उनके रोज़ कपड़े चेंज नहीं करती, या फिर आप खुद अपनी जो है ना सफाई का ख्याल नहीं रखती, पसीना आता है, किचन में जाते हैं, वैसे ही पसीने वाले कपड़े लेके आप फिर कमरे में चली जाती हैं, तो फिर अजीब सी एक स्मेल पैदा हो जाती है। ये ना सफाई का थोड़ा सा ख्याल लाजमी रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को आज से आदी करेंगे ना, तो उनका कल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उनको आदत डालें कि बेटा सुबह सुबह नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद फिर आपने एसी वाले रूम में बैठना है या फिर कूलर के आगे बैठना है, जहाँ पर भी बैठना है। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को जो आज से आदत पड़ेगी ना, वो सारी ज़िंदगी फिर रहेगी। इस तरह से हमारे घर में मेस भी नहीं क्रिएट होता, स्मेल भी नहीं होती, हमारे बच्चे भी साफ़ सुथरे बैठे हुए होते हैं। कभी भी कोई भी आ जाए, उनको ऐसे ही लगेगा कि आपके बच्चे जो है ना अभी कहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से तैयार होकर बच्चे बैठे हुए होते हैं। बच्चों को साफ़ सुथरे करके मैंने जो है ना कमरे में बिठा दिया, उनको मैंने एंगेज कर दिया उनकी बुक्स के साथ। उनको मैंने बुक्स दे के बिठा दिया कि बेटा आप लोग अपनी बुक्स, अब बच्चों की ये उन पे डिपेंड करता है, उन्होंने आराम से बैठना है, वो रूम में बैठे हैं, बुक्स लेके बैठे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बुक्स के बेशक वो ड्राइंग कर लें, कोई बेशक वो कोई अच्छी स्टोरी पढ़ लें बैठ के, बेशक वो अपनी बुक्स का सबक याद कर लें, कुछ भी कर लें, मैं उनको नहीं डाँटती। मेरा छोटा जो है वो ड्राइंग का बहुत शौकीन है, वो तो अपनी कॉपी पेंसिल कलर लेके बैठ जाता है और वो ड्राइंग करने लग जाता है, फिर मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपने बच्चों को एक एंगेज कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर हम तंग भी नहीं होते और हमारे बच्चे धूप में भी नहीं फिरते। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के साथ जो है ना आप लोग जोड़ के रखें, ताकि वो उन्हें फ़ायदा भी दें और उनकी सेहत को नुकसान भी ना हो, वो हमें तंग भी ना करें। ये जो मोबाइल हम लोग दे देते हैं ना अपने बच्चों, ये मोबाइल जो है ना, ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनसे बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और फिर बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं। इन चीज़ों से ना अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। उससे बेहतर है टीवी लगवा दें। टीवी थोड़ा दूर लगा हुआ होता है, बच्चे बैठ कर देखें, लेट के देखें, तो वो हमारे बच्चों की आँखों पर इतना ज़्यादा असर नहीं डालते। अपने बच्चों को मोबाइल से खुदारा दूर रखें। लोगों ने बड़े शौक़ से अपने बच्चों को मोबाइल, टैब लेकर दिए हुए होते हैं। अच्छा यकीन करें, मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है माशाल्लाह, मैंने आज तक कभी उसको मोबाइल नहीं दिया अपना। उसे मेरे मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं पता और उसने कभी माँगा भी नहीं है, क्योंकि उसे शुरू से आदत नहीं है ना। तो इस तरीके से अपने बच्चों को जिस जिस तरीके से ढालेंगे ना, हमारे बच्चे वैसे ही बन जाएँगे। मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है बच्चों के लिए। मोबाइल के साथ बच्चों को कनेक्ट बिल्कुल मत करें। ऐसी गेम, ऐसी चीज़ अपने बच्चों को बताएं कि जिसकी वजह से उन्हें कुछ सीखने को मिले। उन्हें और कुछ नहीं तो अगर टीवी के ऊपर आप कोई नात लगा दें, उन्हें कहें बेटा याद करो इसको, उन्हें जो है ना कोई स्टोरी लगा दें, या फिर उन्हें कोई स्टोरी बुक लेकर दे दें, अपने आपके बच्चे स्टोरियाँ पढ़ें, या फिर उनको कोई ड्राइंग वगैरह दे दें कि मेरा बेटा आप बैठ के ड्राइंग बनाओ। बच्चे इन चीज़ों से बड़ा खुश होते हैं। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों की तरफ लगाएं जिससे उन्हें को फ़ायदा हो। ये नहीं कि मोबाइल दे के सारा दिन बिठा दिया और वो स्क्रीन को देख रहे हैं, उनकी आंखें भी बेचारों की ख़राब हो रही हैं और बुरी हालत, आप अपने सुकून में मगन हैं। उसके बाद जनाब अब मैं किचन में आ गई थी, कपड़े भी वॉश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ते भी बन गए, सफाइयाँ भी हो गई। उसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी। टाइम था यहाँ पर 10 बजे का। 10 बजे मैं किचन में आकर मैंने जल्दी से गोश्त मैंने सुबह से निकाल के फ्रिज में से बाहर रखा हुआ था। गोश्त डिफ्रोस्ट हो चुका था। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आपने जो भी दोपहर में बनाना है ना, उसका पहले से एक दिन पहले से सोच के रखें कि मैंने कल को ये चीज़ बनानी है। इस तरह से आप बड़े आसानी से आपके लिए ना हो जाती है। तो सालन मैंने कुकर में बनने के लिए चूल्हे पर रख दिया और साथ मेरे कपड़े भी सूख गए। मैंने सोचा कि जल्दी से मैं कपड़े उतार लेती हूँ तार से, क्योंकि आपको पता है कि जब धूप तेज़ होती है ना तो कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से इधर कपड़े उतार के रख लूँगी। उसके बाद फिर रह जाता है मेरा काम प्रेस करने वाला। तो प्रेस करने को मैं जिस दिन कपड़े वॉश करती हूँ उस दिन मैं कपड़े प्रेस नहीं करती, क्योंकि इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि सारे काम हमने एक दिन में ही ख़त्म करने हैं। आज मैंने कपड़े वॉश किए हैं, आज मैं इनको जो है ना बिल्कुल भी प्रेस नहीं करूँगी। सारे इकट्ठे करके रख दिए, कल को इंशाल्लाह मैं प्रेस लगाऊंगी और एक ही दफ़ा बैठ के सारे कपड़े प्रेस करके रख लूँगी। अपनी रूटीन को इस तरीके का बनाएं कि आपका जिस्म भी उस काम को बर्दाश्त करे, आप थके भी नहीं, आपके बच्चे भी बोर ना हो, आपका घर जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में से एक बात भी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और आपका
एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप कमेंट करते हैं तो फिर तो जो मुझे खुशी होती है ना, उसका अलग अलग ही लेवल होता है। सो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया ज़रूर करें कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं। सो कपड़े उतार के मैंने जनाब अब जाना है किचन में। जस्ट मैंने सालन को हल्का सा ऑयल डाल के भूनना है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। मतलब कि मैंने कपड़े भी वॉश किए, सफाइयाँ भी की, बच्चों को भी जो है ना इंगेज किया उनके कामों के साथ, उनको नाश्ते भी करवाए, सारा कुछ मैंने कर लिया। अच्छा, मैंने सेहन भी वॉश किया है मैं ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि रात को अंधेरी आई थी जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी हो जाती है और फिर मुझे ना बड़ा बुरा सा लगता है, हर तरफ धूल ही धूल उड़ रही होती है। तो मैंने सेहन भी वॉश किया, तो सारे काम ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 11 बजे का टाइम है और सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं शाम तक फ्री हूँ, उसके बाद मैं जो मर्ज़ी मेरा दिल करे मैं कर सकती हूँ। ये मेरा मी टाइम है। सो यही मेरी आज की रूटीन थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाना है आप लोगों ने, और लाज़मी बताना है कि आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्यारी सी ऑडियंस कौन सी सिटी से मुझे देखती है। सो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।